हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो ड्राइंग का पेपर है वो किस टाइप से आता है। ड्राइंग भी आपको बनाना होता है और थ्योरी दोनों चीज़, तो सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर कर देंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो आप लोगों का 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसमें ड्राइंग फर्स्ट था तो वो ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो इससे आपको आइडिया नहीं होगा कि ड्राइंग का जो एग्ज़ाम होता है वो किस टाइप का पेपर आता है। तो सभी कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से ड्राइंग का पेपर होता है और किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो आपका ड्राइंग है 6 सेमेस्टर का, इसका पिछला एग्ज़ाम कब हुआ था। तो जो पिछला एग्ज़ाम आपको बता दें, पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से ड्राइंग का एग्ज़ाम हुआ है लेकिन ऑनलाइन हुआ है, तो मतलब कि MCQ आए थे। उससे क्या था कि कोई आइडिया नहीं लग पाया कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस टाइप से इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको 2019 का जो मॉडल पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को ही दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस टाइप से क्वेश्चन आता है। और आपको बता दें जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम जो पेपर, उस टाइम ये था जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था, ड्राइंग का 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब क्या है, जो ड्राइंग का एग्ज़ाम होगा आपका वो 50 नंबर का ही होगा और काफ़ी कुछ सिलेबस में भी बदलाव आया है। आप लोगों को लेटेस्ट सिलेबस पता ही होगा, तो कुछ चैप्टर्स जो हैं पिछले सिलेबस से मिलते हैं और कुछ चैप्टर जो हैं नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड का ये मॉडल पेपर है। इसमें देखिए पूर्णांक देखिए 100 दिया गया है। क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन होते हैं केवल। देखिए प्रश्न एक आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 3 करना है और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। क्वेश्चन देखिए किस टाइप के होते हैं कि एक लघु कार्यशाला की विद्युत स्थापना हेतु आकलन एवं स्वागतन की प्रक्रिया के विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया गया इस बार। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, विद्युत संस्थापनाओं में भू संयोजन की आवश्यकता की विवेचना कीजिए, भू संयोजनों के प्रकार लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो कि अर्थिंग चैप्टर से लिया गया है। तो आपको बता दें जो अर्थिंग वाला चैप्टर है उसमें अगर थ्योरी भी है और डायग्राम भी है। अगर डायग्राम की बात करें तो जितने भी टाइप के अर्थिंग दिए गए, जैसे पाइप अर्थिंग हो गया, प्लेट अर्थिंग हो गया, तो इन सब के डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए इसमें दिया गया तीसरा क्वेश्चन, निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। पहला है बाजार सर्वेक्षण, श्रम लागत, आकस्मिक व्यय निवेदित कर और कोटेशन निविदा फार्म, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। और देखिए चौथा क्वेश्चन है इसमें मोटर की वायरिंग है तो कंड्यूट की माप के निर्धारण की व्याख्या कीजिए। जो मोटर की वायरिंग किया जाता है, मतलब आप वो पावर वायरिंग और इंटरनल वायरिंग में ये पढ़ेंगे, तो ये आपके सिलेबस में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए कितने ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, 400 kVA इंडोर प्रकार के 11 0.433 ट्रांसफार्मर की स्थापना में लगने वाले सामग्री का मूल्य और सामग्री की सूची बनाइए। ये क्वेश्चंस इतने छोटे देखने में लग रहे हैं, लेकिन जब आप इनका आंसर लिखेंगे कम से कम 4 से 5 पेज का इनका आंसर हो जाता है, जिसमें आपको डायग्राम भी बनाना होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें पाइप भू संयोजन का स्वच्छ चित्र बनाइए जिसमें भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सभी विरोध दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर पाइप अर्थिंग जो होता है उसका डायग्राम बनाने के लिए आया है और जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको भी लिखना है। और देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, सर्विस मेंस से आप क्या समझते हैं। एक सिरोपरि सर्विस मेंस की स्थापना में पालन की जाने वाली सावधानियों का वर्णन कीजिए, इसका स्वच्छ चित्र भी बनाइए। तो देखिए सर्विस मेंस भी आपके सिलेबस में इस बार दिया गया है। जो आपका लास्ट चैप्टर है शायद वो सर्विस से ही संबंधित है। और देखिए इसमें 3 ही क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ही 30 नंबर का है। आप ऐसे समझ सकते हैं एक क्वेश्चन 30 नंबर का है, 2 में से एक करना है जिसके कई पार्ट हैं। निम्न में से किसी एक भाग का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है जो कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के 20 मीटर 20 × 10 × 5 अमाप के हाल को विद्युत संयोजन दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका जो लाइटिंग स्कीम करके चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है ड्राइंग में, उससे दिया गया है और ये अगला क्वेश्चन है। तो अब हम बताते हैं आपको कि जैसे ड्राइंग का एग्जाम होता है तो आपको ड्राइंग और थ्योरी दोनों आते हैं। तो आपको सिलेबस को दिखाते हैं, इसके बाद आपको हम ये चीज़ें बता देते हैं कि ड्राइंग और थ्योरी के लिए अलग अलग कॉपीज़ मिलता है या फिर एक ही कॉपी में आपको बनाना होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका इस बार का सिलेबस है वो लेटेस्ट सिलेबस है। इसमें पहला चैप्टर ही नया जुड़ा है, कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। तो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट में केवल डायग्राम बनाने हैं, तो ये 10 पीरियड का है। आप बात को समझिए, ये 10 पीरियड का चैप्टर है। तो इसमें देखिए थ्योरी कुछ भी नहीं आएगा, इस चैप्टर से थ्योरी आएगा ही नहीं। केवल आएगा जो आएगा क्या आएगा, स्कीमेटिक डायग्राम आएगा, पावर वायरिंग डायग्राम,
कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो पहला चैप्टर आप मान के चलिए कि इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसमें केवल डायग्राम बनाने होंगे। जैसे विभिन्न प्रकार के जो मोटर होते हैं, जैसे DOL हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर को 2 फीडर से अगर चलाना हो, मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स करना हो, तो इन सब के डायग्राम केवल इस चैप्टर में बनाने होते हैं और 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स होता है। तो इसमें इस चैप्टर में केवल आपको डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस करना है। देखिए अब यहाँ पर डायग्राम और थ्योरी दोनों की बात करें तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 50 नंबर का क्वेश्चन होगा तो लगभग 25 से 30 नंबर जो होंगे वो डायग्राम के होंगे और जो 20 नंबर होगा वो थ्योरी का होगा, क्योंकि ये ड्राइंग का एग्जाम है तो इसमें ड्राइंग को ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा और ड्राइंग से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थ्योरी जो होगा वो कम होगा। देखिए यहाँ पर दूसरा चैप्टर जो है अर्थिंग है, ये केवल 8 पीरियड का है। इसमें से थियरी आ सकता है और डायग्राम दोनों आ सकता है। जो दूसरा चैप्टर है इसमें देखिए अगर डायग्राम आता है तो डायग्राम किसका आएगा, जो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो ड्राइंग करना है आपका, केवल दो अर्थिंग का करना है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, यही 2 अर्थिंग दिया गया है, इन्हीं का डायग्राम आपको बनाना है। सिलेबस में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है किसका डायग्राम है और किसका थ्योरी पढ़ना है। और यहाँ पर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर 2.8 में आप देख सकते हैं लाइन डायग्राम 11 kV का, 33 kV का, 66 और 132 kV सब स्टेशन जो होते हैं इनका डायग्राम बनाना होगा। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा चैप्टर है उसमें भी स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है लाइटिंग सिस्टम का, जो कि कॉन्फ्रेंस रूम का हो सकता है, थिएटर का, स्पोर्ट स्टेडियम का, इंडोर एंड आउटडोर और सर्किट यूजिंग टाइमर्स यूजिंग CAD आर्काइड एंड ड्राइंग सीट्स। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर जो है इंटरनल वायरिंग और पावर वायरिंग। तो इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, जैसे एग्जाम खत्म होगा अगर हम इसका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाते हैं तो भी हम सभी चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे, आप लोग टेंशन न लीजिए। देखिए फिर 6वां चैप्टर है इसमें एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसको देखिए ये चैप्टर जो है अगर आप IMRE का दूसरा चैप्टर जो है इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो ये चैप्टर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा, उसी से संबंधित ये है। उसके बाद हमने आपको बताया जो 7वां चैप्टर है और अंतिम चैप्टर है आपका एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन, मतलब जो घरों तक लाइट आता है उसे बोला जाता है सर्विस कनेक्शन। तो सर्विस कनेक्शन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और यही आपका इसके बाद एक चैप्टर और है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। तो स्मॉल सब स्टेशन इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, या 4th सेमेस्टर में जो सब स्टेशन चैप्टर उसको पढ़ेंगे उसको रिपीट कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है ड्राइंग का एग्जाम। बस आपको जो डायग्राम इसमें होते हैं, जगह थ्योरी जो है आप उसको पढ़ सकते हैं लेकिन डायग्राम के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और एग्जाम में अगर डायग्राम गलत हो जाता है तो आपके पूरे नंबर काट दिए जाते हैं, जबकि थ्योरी में अगर थोड़ा बहुत गलत भी लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। तो इसलिए आप लोग डायग्राम पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और डायग्राम अगर 3-4 डायग्राम सही बना देते हैं और 5-5 नंबर का होता है तब भी आप 20 से 30 नंबर आसानी से इसमें पा सकते हैं। तो यही छोटा सा जानकारी था आप लोगों के लिए कि ड्राइंग का एग्जाम किस टाइप से होता है और किस टाइप से आपको तैयारी करना है। बाकी इसके काफ़ी वीडियोज़ ड्राइंग के सब्जेक्ट की काफ़ी वीडियोज़ चैनल पर पड़े हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। जैसे मेरा एग्जाम खत्म होगा हम तीनों सब्जेक्ट IMRE, UEE और आउटकट ड्राइंग तीनों सब्जेक्ट का क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।